हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई के साथ साथ आप लोग को वैकेंसी का भी ध्यान रखना है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी लेके आई हूँ जो कि आई है गुजरात यूनिवर्सिटी से। तो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की तरफ से आप लोगों के लिए टेम्पररी टीचिंग की पोस्ट आई है, जहाँ पर टेम्पररी टीचिंग में आपको 11th मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, टेम्पररी टीचिंग की पोस्ट है जहाँ पर आपको 11 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर रखा जाएगा। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक वैकेंसी आई है। नाम याद रखिएगा, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो एक एक करके इस पूरी वैकेंसी को हम पढ़ते हैं कि वैकेंसी में क्या लिखा हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग पोजीशन फॉर 11th मंथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो याद रखिएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए है, ये 11th मंथ के लिए है। ठीक है, 11 महीनों के लिए आपके लिए वैकेंसी है। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, कब आप एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं? दैट इज 17 फरवरी 2026 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है आपकी 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च आपकी लास्ट डेट है, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज का आपको पीरियड मिलता है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। एंड 1 मार्च रात के 12 बजे तक आप ये कर सकते हैं। और कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है, आपको ये जो ईमेल आईडी दी है वहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है। ठीक है, तो सारे कैंडिडेट्स जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सारे कैंडिडेट्स जो है वो 11th मंथ के लिए ही अप्लाई करेंगे। फॉर द टीचिंग पोस्ट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो अभी इसमें मैं फॉर्मेट दिखाऊंगी उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। कब तक करना है? सिर्फ 1 मार्च 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो प्रॉपर एनओसी के साथ आप लोग अपना ईमेल भेज सकते हैं, जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको इस बात के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनकी मेल पर भी बात कर सकते हैं। अब चलिए पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि पोस्ट क्या क्या है। तो पोस्ट जो है वो आपकी सबसे पहली पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की। यहाँ पर आपकी निकली है 3 पोस्ट और 11 मंथ के लिए ये पोस्ट है। और आपकी जो सैलरी होगी, अगर आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपकी सैलरी होगी यहाँ पर 85,000। ठीक है, और अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट है, यहाँ पर 11 मंथ के लिए है। ये सारी जो कैटेगरी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकली है, कोई और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये पोस्ट नहीं है। यहाँ पर भी आपकी सैलरी सेम 85,000 होने वाली है। बट यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मैं देखती हूँ, अगर आप जेआरएफ अड्डा से जुड़े हैं तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होंगे। तो ये आपकी जो पोस्ट निकली है, सिर्फ एक पोस्ट निकली है, दैट इज 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर। यहाँ पर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट निकली है। तो अगर आप अहमदाबाद, गुजरात या फिर गुजरात के आसपास के स्टेट से हैं तो जरूर इस पोस्ट को अपने ध्यान में रखिएगा और अप्लाई जरूर से करिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सैलरी होने वाली है तो वो बाकी यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 60,000 आपकी सैलरी होने वाली है पर मंथ की। नाउ पोस्ट का नाम क्या है? नेम ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर या फिर गेस्ट फैकल्टी में अगर आप कहीं जाते हो तो मोस्टली आपको इतना ही 40 या फिर 50,000 ही इन हैंड मिलता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 11th मंथ के लिए यहाँ लगते हैं तो आपको 60,000 मिलेगा। तो पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने से सब्जेक्ट्स हैं? कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है। ये तीनों एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं तो कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की संख्या यहाँ दी हुई है, एक एक पोस्ट है। डिप्यूटी डायरेक्टर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एनी सब्जेक्ट विद एन एक्सपोजर ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन ओपन डिस्टेंस एजुकेशन एंड साउंड कंप्यूटर स्किल, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एक पोस्ट निकली है वो निकली है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो जरूर यहाँ पर अप्लाई करिए फॉर 1 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, बट आई विल अदर टू द असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, कॉमर्स में, इंग्लिश में या फिर मैथमेटिक्स में विद 55%, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा ये जो कैटेगरी लगी है वो यूआर लगी है अनरिजर्व या फिर जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, आपको नेट भी आपका क्लियर होना चाहिए।
इसी के साथ अगर आपकी पीएचडी है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ लिया है। एंड इसके बाद 11 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी जो ड्यूरेशन है ये आप जब ज्वाइन करेंगे उसके 11 मंथ तक आपकी पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी। और जो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, मतलब ये जो पूरी पीडीएफ है, ये 24 पेजों की पीडीएफ है। इसकी पूरी स्कैन कॉपी वगैरह वो सारी नीचे दी हुई है कि आपको क्या क्या अटैच करना है। तो अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही आपको ईमेल के द्वारा, ठीक है, इसका कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, आपको ईमेल के द्वारा ही यहाँ पर भेजना है। और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और सारी कम्युनिकेशन जो है वो मेल आईडी के थ्रू ही दी जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं है इसका, तो याद रखिएगा। यहाँ पर जो स्कैन्ड कॉपी है जो नीचे दी गई है आप लोगों को, बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे ये इतने सारे आपको फॉर्मेट दिए गए हैं, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ये आपका जैसे प्रूफ ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सीजीपीए टू परसेंटेज है, ये इतने जितने भी फॉर्मेट है ये आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग भरने हैं। तो ये आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना चाहते हैं तो पार्ट ए भरना है सिर्फ आपको, और एसोसिएट प्रोफेसर है तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भरना है। यहाँ पर जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू है, वो 1 मार्च है, याद रखिए, 12 PM तक, रात के 12 बजे। और ईमेल आईडी यहाँ पर हाईलाइटेड कर दी गई है, gucdoe2025@gmail.com। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए है जहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर से यहाँ पर भरिएगा। यहाँ पर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन मांगेगा कि आपको 10th 12th कहाँ से की हुई है, आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है वो कहाँ का है, आपको कितनी भाषाएं आती हैं, बाकी बेसिक क्वालिफिकेशन है आपका, सीजीपीए से आपका परसेंटेज में कन्वर्जन मांग रहा है। ठीक है, इसके बाद आपकी अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी है। तो अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। एंड आई बिलीव कि अगर एक भी पोस्ट निकली है तो आपको भरना चाहिए। अगर आप नहीं भरते हो तो आप वैसे भी इस पोस्ट से आउट हो, इस रेस से आउट हो। मे बी आपका लक चमके और आपकी जो नौकरी है वो इसमें पक्की हो जाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर इनमें जो ईमेल आईडी दी हुई है आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। यूजीसी नेट फिलोसफी का ये चैनल है, नया चैनल है, एंड इसको आप लोगों के लिए बनाया गया है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को एक जगह दे दी जाए। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी। हैव अ नाइस डे अहेड।